चुना है। राजघराने में इनके पिताजी का खास नाम है, न्यायिक मंत्री भी हैं। इनके सामने कोई टिक नहीं सकता। राजकुमारी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। हमने तो राजकुमार को देखा भी नहीं है। हम तो जब से हैं यहाँ ही है। हमारे और राजकुमार के बीच नहीं, हम तो किसी और से प्यार कर। मेरे सामने तुम तब बोलोगी जब मैं कहूंगी। चलो मान लिया कि तुम राजकुमार से नहीं मिली हो, पर मुझसे मिलने से पहले अगर उनकी नजर तुम पर पड़ गई तो, अगर उनका दिल तुम पर आ गया तो, ये चेहरा इतना खूबसूरत है, इसे कैसे जाने दूं? रुको। क्या हो रहा है यहाँ पर? तुम कौन हो और मेरे सामने तुम्हारी बोलने की हिम्मत कैसे हुई? राजकुमारी काव्यांजलि, ये यहाँ नहीं आई है। दाई माँ के साथ दासियों का काम देखती है। दासी होकर ऐसे खड़ी हो और ये राजकुमार पर डोरे डाल रही है और तुम इसका साथ दे रही हो। मैं होने वाली रानी हूँ। राजमाता ने मुझे खुद चुना है। राजमाता से तुम्हें पहचानने में गलती हो गई है। तुम्हारी इतनी हिम्मत! राजकुमारी, आप जानती भी है ये कौन है? अगर आज मैंने तुम्हें सबक नहीं सिखाया तो तुम कभी नहीं सीख पाओगी। सैनिक, कोड़ा लेकर आओ। ऐसी गलती बिल्कुल मत करना, तुम इसका परिणाम भुगत नहीं पाओगी। बेटी, तुम जाओ यहाँ से। तुम क्यों बीच में आ रही हो? ये हमारी गलती है। हमारी वजह से इन्हें चोट मत पहुंचाइए। ये हमारी माँ की उम्र की है। अच्छा, तो इस दासी की सजा भी तुम्हें मिलेगी। जी हम जानते हैं। अब दूसरे राज्य में जाकर के ये बात बोल दीजिएगा। इस बार का महामहोत्सव बहुत महत्वपूर्ण है, तो सबसे बड़ा जश्न होना चाहिए। राजकुमार, इस महोत्सव में आप अकेले रानी चुनेंगे? जी, इस बार हम सबके सामने होंगे। गुस्ताव दासी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? सैनिक, पकड़ लो इसको। सेनाध्यक्ष बलदेव जी, मृणालिका खतरे में है। वहाँ उस तरफ। क्या कहा तुमने? मृणालिका खतरे में? ठीक तो है। सेनाध्यक्ष, देखिए, ये राजमाता और राजकुमार वीरेंद्र को मारने की साजिश रच रहे। तो मैंने इन्हें सजा देना चाहा तो ये मुझ पर ही हाथ उठा रहे। हाँ ठीक है। माँ, कहीं ये राजकुमार तो नहीं? राजकुमार, आप? राजकुमार, मुझे माफ कर दीजिए। राजकुमार, राजमाता तकलीफ में, आप कहे तो हमें नहीं कक्ष। खामोश! राजमाता, मुझे माफ कर दीजिए। मैं ये सब नहीं करना चाहती थी। मुझे इस दासी रूपाली ने भड़काया। मैं वैसे ही परेशान थी कि राजकुमार ने किसी और से शादी कर ली। फिर मुझे रूपाली दासी ने कहा कि राजमहल में कोई दासी आई है जो मेरे होने वाले पति राज वीरेंद्र जी को अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। ये सब सुन के मैं मेरे पापा को पीट रहा। मुझे माफ कर दीजिए राजमाता। ये सब तुम्हारे वजह से हुआ है। मैं तुम पे इतने कोड़े बरसाऊंगी कि याद रखोगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हमारे सामने अभी भी तुम ऐसी बातें कर रही हो। अपनी गलती का तो तुम्हें एहसास ही नहीं है, ना ही उसे सुधारने की कोशिश है। और रही बात राजकुमार की, तो वो अभी तुम्हारे पति बने नहीं है और ना ही बन पाएंगे। सैनिक, बंदी बनाकर इसे सुधारगृह में ले जाओ। नहीं राजमाता, 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 मैं सुधर गई हूँ। मुझे सुधारगृह नहीं
सैनिक, अब चलिए हमारे साथ, हमें आपसे कुछ बात करनी है। जी। मृणालिका को दासी गृह से निकाला जाता है। माँ, मोनालिका का इसमें क्या दोष है? कामिनी ने जो किया उसकी सजा मोनालिका को। रुको, मृणालिका ने हमारी सारी परीक्षाएं पार कर ली है। सच? तो ठीक है माँ, हम अभी जाकर के मोनालिका को रानी घोषित कर देते हैं और उन्हें अपनी सच्चाई भी बता देते हैं। नहीं, अभी नहीं। मृणालिका को सिर्फ मैंने परखा है। राजमंत्री को एक मामूली लड़की को अपनी रानी स्वीकार करने में मुश्किल होगा। हमें उन्हें मनाना पड़ेगा। वहां पर वो कैसे होगा? महोत्सव की तैयारी की सारी जिम्मेदारी मृणालिका को सौंपी जाएगी। अगर वो ये जिम्मेदारी अच्छे से पूरी कर लेती है तो मंत्रिमंडल को यकीन हो जाएगा कि वो रानी बनने के लायक है और राजपाट के फैसले भी ले सकती है। और आप अभी मृणालिका को सच्चाई मत बताइए। हम चाहते हैं कि वो ये काम बिना किसी दबाव और तनाव के करे। जी माँ। मोनालिका,